नमस्कार, आप न्यूज 94 हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। आज हम बात करने वाले हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में। जी हाँ, ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो कि अपने विवादित बयानों को लेकर आए दिन सुर्खियां बटोरते रहते हैं। इन्हें कल रविवार को ही ऐसा एक फिर बयान दे दिया है। इन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं बल्कि धोखा है। ये बात तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आखिरकार हिंदू धर्म धर्म है या धोखा है। लेकिन हम बात करने वाले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में कि आखिरकार इन्होंने ये बयान दिया तो दिया क्यों, और इस बयान देने के पीछे का राज क्या है कि आखिरकार ये कितने बड़े बुद्धिस्ट हैं या कितने बड़े हिंदू विरोधी हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ये वही हैं जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार हुआ करती थी और ये बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता थे और वहां पर मंत्री थे। बहुजन समाज पार्टी में इन्होंने जब इनके पूरे परिवार को टिकट नहीं दिया गया तो इन्होंने बहुजन समाज पार्टी से अलविदा कह दिया और ये भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया जाता है और ये पूरे 5 साल मलाई मारते हैं और अपना मंत्री पद का फायदा उठाते रहते हैं, तब इन्हें ना ही तो रामचरितमानस में कोई टिप्पणी गलत दिखाई देती है, ना ही इन्हें उस समय जब भारतीय जनता पार्टी में थे तब इन्हें ना ही कोई पिछड़ा नजर आता है कि पिछड़े के साथ गलत हो रहा है, ना ही कोई दलित के साथ गलत हो रहा है, ना ही किसी धर्म ग्रंथ में जो भी कोई त्रुटि है, जो भी कोई गलती है, ना ही वो दिखाई देती है और ना ही इन्हें कोई हिंदू धर्म के बारे में गलत दिखाई देती है, क्योंकि उस समय ये मलाई मार रहे होते हैं। अब दिखाई कब देती है कि अब इन्हें लगा था कि 2022 में भाजपा की सरकार चली जाएगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, तो इन्होंने भाजपा से अलविदा कह दिया और कह दिया कि ये दलित पिछड़ा विरोधी पार्टी है और इसको लेकर ये अलविदा कह देते हैं और समाजवादी पार्टी का दामन थाम लेते हैं। अब इनकी बदकिस्मती ये रही कि जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी। अब इनकी मजबूरी ये है कि इन्हें बहुजन समाज पार्टी लेगी नहीं, भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़कर आ चुके थे, अब ये जाए तो जाए कहाँ। अब ये समाजवादी पार्टी में आकर आए ना आए दिन कोई ना कोई अलेलियो दलेलियो बयानबाजी करते रहते हैं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो है गलत बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की उम्र कोई बच्चा तो है नहीं, आज तो पैदा हुए नहीं है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की उम्र भी काफी सारी है और इन्हें जब ही नजर आता है जब इनके पास पल्ले कुछ नहीं है, जब ये कैबिनेट के मंत्री रहे थे, ये जो सरकार में मंत्री रहे थे, इनकी सरकारें रही थी, जब बहुजन समाज पार्टी में थे तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही थी, जब भारतीय जनता पार्टी में थे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही थी, तब इन्हें कोई ना ही दलित विरोधी दिखाई दिया था, ना ही कोई पिछड़ा विरोधी दिखाई दिया था, ना ही कोई किसी धर्म ग्रंथ में गलती दिखाई दी थी। दिखाई कब दिया है? अब इनके कुछ पास पल्ले नहीं है। अब ये चाहते हैं कि दलितों के और पिछड़ों के साथ इनकी जो नैया, जो डूबती नैया है, वो किनारे लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि दलित समाज भी अब बहुत ज्यादा सतर्क हो चुका है और बहुत ज्यादा पढ़ लिख कर आगे बढ़ चुका है, इन जैसे नेताओं के बारे में पूरी जानकारी रखता है। क्योंकि इन्हें जब ये कह सकते हैं जब पिछली बार, अब बात करते हैं इनकी कि ये कितने बड़े हिंदू विरोधी हैं और कितने बड़े, अगर आखिरकार ये जो हिंदू विरोधी जो बयानबाजी करते रहते हैं आए दिन, कभी रामचरितमानस में गलतियां निकालते रहते हैं, कभी हिंदू धर्म को धोखा बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं, तो आखिरकार इनकी मानसिकता क्या है, इनके परिवार की क्या है। अब हम बात करते हैं कि इनकी खुद की बेटी जो बदायूं से सांसद हैं, डॉक्टर संघ मित्रा जी, वो बदायूं से सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं और आए दिन वो मंदिर जाती रहती हैं। ये अपनी बेटी को तो सुधार नहीं पाते हैं, चले पूरे देश को सुधारने, पूरे समाज को सुधारने, लेकिन समाज इतना बेवकूफ तो है नहीं कि इनकी गलत बयानबाजियों से दलित इनके साथ जुड़ जाएगा, बाबा साहब को मानने वाला इनके साथ जुड़ जाएगा, या काशीराम साहब को मानने वाला इनके साथ जुड़ जाएगा, या बुद्ध को मानने वाला इनके साथ जुड़ जाएगा। क्योंकि बयानबाजी करने से तो कुछ होता नहीं है। अगर ये हकीकत में अगर कुछ करना चाहते तो जब भी कर सकते थे, जब ये मंत्रिमंडल में थे, मंत्री थे। लेकिन हकीकत क्या है आपको जानकारी जरूरी है, क्योंकि किसी भी नेता की बयानबाजी में ना पड़े। नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में कोई ना कोई बयानबाजी देते रहते हैं, जैसा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था। आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए विदा चाहते हैं। धन्यवाद।